My dear students, Assalamu alaikum to all of you. In last class we were discussing about rules for writing electronic configuration. तो उसमें से हमने एक रूल वहाँ पे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, दैट इज अबव रूल या जिसको हम अबव प्रिंसिपल भी कहते हैं. सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर रूल्स. कुछ और रूल्स है इसमें, जैसे कि हुंड्स रूल है. तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, pairing of electrons will not take place in any subshell unless each and every orbital contains single electron with same spin. तो इस रूल के मुताबिक मैं एग्जाम्पल से दिखाऊंगा. सपोज कोई भी सबशेल अगर हमारे पास होगा, सपोज इफ वी हैव पी सबशेल और इफ वी हैव डी सबशेल. तो मैंने दो सबशेल्स यहाँ पे बनाए, पी एंड डी. ठीक, पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स. डी में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स. ठीक, तो इस रूल के मुताबिक पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, ठीक है, सपोज इफ वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और मुझे पी सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो कैसे फिलिंग होगी वहां पे? तो इस रूल के मुताबिक तब तक पेयरिंग नहीं होगी, तब तक किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते हैं जब तक ना हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा. दैट मीन्स पहले क्या होगा, पहले इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल में, इसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल में, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी. दैट मीन्स अब जो और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो फिर किसी ऑर्बिटल में जाएगा और पेयरिंग करेगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ. ठीक है, दैट मीन्स पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक ना हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट होगा. ठीक है, और वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का होना चाहिए. दैट मीन्स स्पिन उनका सेम होना चाहिए, या तो क्लॉकवाइज सभी होने चाहिए या तो एंटी क्लॉकवाइज. मैंने यहाँ पे दिखाया, सपोज इफ वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मुझे डी ऑर्बिटल में, डी सबशेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो क्या करेंगे हम? तो पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन वो एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन, उनका हर एक इलेक्ट्रॉन का सेम स्पिन होगा. ठीक है, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस ऑर्बिटल में, हर एक ऑर्बिटल में, फिर जो यहाँ पे अब हुए 5 इलेक्ट्रॉन्स, फिर जो 2 बचे हैं, फिर इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी. दैट मीन्स अब पेयरिंग स्टार्ट होगी. और जो पहले इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इनमें गए थे ऑर्बिटल्स में, उनका स्पिन भी सेम होना जरूरी है. ठीक है, सो दिस इज द हुंड्स रूल. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट टेक प्लेस इन एनी सबशेल, किसी भी सबशेल में तब तक पेयरिंग नहीं होगी, until and unless each and every orbital contains, जब तक ना हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा विद द सेम स्पिन. दैट मीन्स पहले हर एक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद जब सबशेल कंप्लीट होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा दूसरा इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स पेयरिंग होती है ऑर्बिटल्स में, क्योंकि ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं. ठीक है, तो पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे कोई ऑर्बिटल खाली होगा नहीं, ऐसा तो नहीं है. पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज हुंड्स रूल. नाउ देयर इज अनदर रूल which is called Pauli's rule or Pauli's exclusion principle. So what is Pauli's rule? According to this rule, no 2 electrons in an atom can have same set of all 4 quantum numbers. Suppose कोई भी एटम हमारे पास है और एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स का, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप एटम में से उठाओ. सपोज अगर सोडियम एटम है हमारे पास, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स. वी हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम एटम. और उन 11 इलेक्ट्रॉन्स में से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स उठाओगे, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन को वहां पे सेम सेट, मतलब क्वांटम नंबर्स का सेम सेट नहीं हो सकता है. ठीक है, भले ही उनके बाकी 3 क्वांटम नंबर्स डिफरेंट होंगे, लेकिन उनका स्पिन क्वांटम नंबर, सॉरी, भले ही बाकी 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे, लेकिन उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होता है. ठीक है, तो इस चीज को हम एग्जांपल से समझते हैं. तो हमारे पास एग्जांपल है, सपोज इफ वी हैव हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम? दैट इज 1. तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? Z इक्वल टू 1 है इसका, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो तो 1s में जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल. अब आपको मेमोरी मैप भी याद नहीं रखना है, अब आप सिंपली एक ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं. वो ट्रिक क्या है? तो आपको एलिमेंट्स ऐसे भरने होते हैं
आप सिंपली बस ये फॉर्मूला याद रखोगे, SPS DPS, इतने में हमारा काम हो जाएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखो। पहले आप S में भरोगे इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद, लेकिन ये कौन सा S होगा, 1s होगा। फिर उसके बाद दूसरे वाले S में 2s में डालोगे इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे P में, ठीक है, 2p में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 3s में, फिर 3p में, फिर जाएंगे 4s में, फिर जाएंगे 3d में, फिर जाएंगे 4p में, फिर 5s में। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आपको हर एक एलिमेंट को, मतलब जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1। ठीक है, 1s1। तो अगर हम इसका ऑर्बिटल बनाएंगे, s सबशेल कैसे होता है या s ऑर्बिटल कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज। और अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके चारों क्वांटम नंबर लिखो, तो चारों क्वांटम नंबर्स हमें लिखने हैं। पहला फर्स्ट क्वांटम नंबर कौन सा होता है, n कितना है इसका, 1। दूसरा होता है l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, वो कितना है, s के लिए 0 होता है। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो कितना होगा, वो भी 0 होगा, m = 0। और फिर फोर्थ वन है s स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है इसका, ये होता है या तो +1/2 या तो -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब आपकी मर्जी है, आप +1/2 लिखो, -1/2 लिखो, दोनों ठीक है। ठीक है, तो हम +1/2 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक ऐसे ही अगर हमारे पास एलिमेंट होगा हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z = 2। दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स है हीलियम के पास। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो कैसे, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, मतलब s सबशेल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स हम s सबशेल में कैसे दिखा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होगा क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा एंटी क्लॉकवाइज। नो ऑर्बिटल कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन। ये आप याद रखिएगा, कोई किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, एक अगर क्लॉकवाइज होगा, एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा करेगा रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर हमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स क्या होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स n = 1 होगा, l होगा 0 क्योंकि s के लिए 0 होता है, m भी 0 होगा, और s क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। मान लो आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का लिया +½ स्पिन, और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है, ये क्वांटम नंबर्स लिखने, तो n कितना होगा 1, l कितना होगा 0, m 0 होगा। दैट मीन्स 3 क्वांटम नंबर्स तो सेम है, बट s क्या होगा यहाँ पे, इन दिस केस s विल बी -½ ठीक है, क्योंकि सेम ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो यही पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है या पॉलीज रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप एटम में से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स उठाओ, उनको चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, भले ही 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे, बट जो फोर्थ वन होगा वो कभी सेम नहीं होगा। अगर एक का स्पिन होगा +1/2, अगर आपने सेम ऑर्बिटल से लिया, एक का स्पिन होगा +1/2, दूसरे का होगा ऑब्वियसली -1/2। अब अगर सपोज हमारे पास कोई ऑर्बिटल है, सपोज अगर p ऑर्बिटल है हमारे पास, p ऑर्बिटल में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स उठाए, ठीक है, सॉरी p सबशेल में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स उठाए। p में कितने होते हैं ऑर्बिटल्स, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास p सबशेल है, हमने p सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स उठाए, एक तो इस ऑर्बिटल में उठाए और एक तो इस ऑर्बिटल में उठाया। सपोज इनका स्पिन सेम है, सपोज मैंने पहला ही वाला इलेक्ट्रॉन उठाया, इसका स्पिन भी होगा 1/2 +1/2, इसका भी होगा +1/2। आप तो ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, भले ही इनका स्पिन सेम होगा, बट इनका कोई और क्वांटम नंबर फिर डिफरेंट होगा। ठीक है, देखो l तो सेम होगा, p के लिए l सेम होगा, n भी सेम होगा। ठीक है, बट यहाँ पे m डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर हमने p ऑर्बिटल्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स उठाए, तो यहाँ पे इन दिस केस m डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने देखा था m के वैल्यूज होते हैं +l से लेके -l तक। ठीक है,
तो सपोज अगर इसका +1 होगा, इसका 0 हो सकता है या -1 हो सकता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी डिफरेंट। सो यही पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन, अगर आप एटम में से किसी भी एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स उठाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स में से किसी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को सेम सेट क्वांटम नंबर्स का नहीं होगा। मतलब चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, कोई ना कोई क्वांटम नंबर उनका डिफरेंट होगा। ठीक है। सो एक इलेक्ट्रॉन के लिए पर्टिकुलर क्वांटम नंबर्स होते हैं, पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक। और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज अगर हमारे पास, या अब क्वेश्चन में पूछ सकता है अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यूपी। ठीक है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो स्पिन भी पूछ सकता है, स्पिन कितना होगा, व्हाट विल बी द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो स्पिन कितना होगा, स्पिन का फॉर्मूला मैंने बताया था कितना होता है, हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वो कितना आएगा, हाफ इंटू 1, वो आएगा 1/2। सो दिस विल बी दिस स्पिन। ऐसे ही यहाँ पे भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, 0। स्पिन भी कितना होगा, स्पिन विल आल्सो बी 0। 1/2 इंटू 0 दैट विल बी 0। अब अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, सपोज लिथियम है हमारे पास, ठीक। तो लिथियम, इसके बाद हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है। 30 एलिमेंट्स तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। ठीक है। तो 30 तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना है दैट इज पीरियोडिक टेबल, उसमें भी हमें क्वांटम नंबर्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। सो लिथियम का Z कितना होता है, 3। Z इज इक्वल 3। अगर Z 3 है, एटॉमिक नंबर 3 है, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक SS, दैट मीन्स 1s2। पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर बचे एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो जाएगा 2s में, 1s2 एंड 2s1। दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लिथियम। ठीक। अगर ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, ऐसे, दिस विल बी 1s ऑर्बिटल, दिस विल बी 2s ऑर्बिटल। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्वांटम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स लिखो। ठीक है। सपोज अगर आपको पूछा गया आप थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स लिखो, तो n कितना होता है, n कितना होगा थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, ऑब्वियसली n होगा 2, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन है। तीसरा किस में होगा, दूसरे ऑर्बिटल में होगा, सॉरी दूसरे शेल में होगा, 2s। ठीक है। तो n 2 होगा। l कितना होगा, s के लिए 0, और m कितना होगा, m भी 0 होगा, और s कितना होगा, स्पिन क्वांटम नंबर दैट विल बी, वो हम +1/2 ले सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स लिखो, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स क्या होंगे, n होगा 1, l होगा 0, m होगा 0, और s होगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ये तो सेम होगा बाकी। ठीक है। s क्या होगा, -1/2। तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स के हमने क्वांटम नंबर्स लिखे, तो किसी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स यहाँ पे मैच नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो n = 2, इनका n = 1 है। ठीक है। दो तो ये वाला डिफरेंट है इन वाले से, इन वाले क्वांटम नंबर्स से। अब ये दोनों देखते हैं, यहाँ पे s का वैल्यू -1/2, यहाँ पे s का वैल्यू +1/2, सो ये दो भी डिफरेंट है एक दूसरे से। यही पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। So inshallah in next class we will be discussing about electronic configuration of some elements which is most important, जो हमें periodic table में भी जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है। थैंक यू। या कंक्लूड करने से पहले हम पहले देखेंगे, इसमें भी आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकता है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 1 है। और स्पिन कितना होगा, व्हाट विल बी द स्पिन, दैट विल बी 1/2, दैट इज हाफ टाइम्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1/2 इंटू 1, वो आएगा 1/2, दिस विल बी स्पिन। और कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। क्या आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला याद है, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज √of n इंटू n+2। व्हाट इज n, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर पूछा गया तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है, तो √of
implies अंडर रूट ऑफ 1 into 1 plus 1, ठीक, सॉरी n into n plus 2 होता है फॉर्मूला, ठीक है, 1 into 1 plus 2 वो कितना आएगा 1 plus 2 दैट इज 3 अंडर रूट ऑफ 3, या तो आप लिख सकते हैं 1.73 बोर मैग्नेटॉन, अगर आपको याद होगा इसका यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है, दिस इज यूनिट फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। और कभी आपको क्वेश्चन रिवर्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको मैग्नेटिक मोमेंट वही से दिया गया है और आपको पूछेगा व्हाट विल बी इट्स आपको निकालना होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर दिया गया होगा तो आपको रिवर्स में आना है, मैग्नेटिक मोमेंट ये रिलेशन यूज करना है, तो वो बराबर होगा n इंटू एन प्लस टू अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। तो इस रिलेशन से आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। बट ये तो लंबी प्रोसेस है, तो आप शॉर्ट में एक ट्रिक याद रखिएगा, अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी इलेक्ट्रॉन का दिया गया होगा किसी भी ऑर्बिटल में, तो आपको निकालना होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में। तो कैसे निकालोगे, यू विल सिंपली टेक इंटीजर पार्ट ऑफ दैट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, जो इसका इंटीजर पार्ट दिया गया होगा उतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे कितने थे, एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या आता है 1.73 है ना, तो इंटीजर पार्ट क्या है इसका 1, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट सपोज 3.75 दिया गया होगा, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन, इफ दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, और आपको पूछा जाएगा what is the number of unpaired electrons, तो सिंपली आप क्या करोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बराबर होगा इस इंटीजर वाले पार्ट को, दैट इज 3। ऐसे ही अगर 5.03 होगा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट विल बी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दिस इंटीजर पार्ट दैट इज 5 विल बी द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।